जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल JS24 स्टडी। आज का हमारा टॉपिक्स है विटामिन्स और उसकी कमी से होने वाले रोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनना तय है। इस टॉपिक से ज़्यादातर दो तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन हैं, और दूसरा, विटामिन्स का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन्स का रासायनिक नाम याद करना अक्सर हमारे लिए कठिन बात होती है, तो इसी को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि प्रमुख विटामिन्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चलिए पहले ट्रिक जान लेते हैं, जिससे प्रश्न को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये है हमारा विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करने का ट्रिक। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी। क्या याद रखना है? रथ एक टॉफ़ी। रथ के लिए ए है विटामिन ए, थ है विटामिन बी के लिए, विटामिन सी के लिए ए है, डी के लिए के है, ई के लिए ट है और एफ के लिए के है, के लिए फी है। ये एक ट्रिक है। अब चलिए समझते हैं कि रथ एक टॉफ़ी का मतलब क्या होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के का रासायनिक नाम दिया गया है। तो हमारा ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। अब देखिए, र से होता है रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थायमीन, एक ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और रथ एक टॉफ़ी, ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो ये रासायनिक नाम है किसके किसके? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। ये रासायनिक नाम है। आप बस याद रखिए कि रथ एक टॉफ़ी ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम है। अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो इसका भी ट्रिक है। वसा में घुलनशील विटामिन को आपको याद करना है एडेक से। एडेक विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। एडेक मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। बाकी जो बचे कौन? बी और सी। तो जो बच गए वो पानी में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। 4 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी, डी, ई, तो बताना रहता है। वैसे ही पूछे देता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ये अगर ट्रिक याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए अब हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं जो विटामिन्स पर आधारित पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है टोकोफेरॉल, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है फिलोक्विनोन और डी है नियासिन। तो इसका आंसर बताइए, ट्रिक से बताइए। रथ एक टॉफ़ी हमने याद किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। पहले ही ऑप्शन पे है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी है विटामिन डी और डी है विटामिन के। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, बी है फिलोक्विनोन, सी है टोकोफेरॉल और डी है पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। अभी हमने एक ट्रिक पढ़ा था, रथ एक टॉफ़ी। तो ए, बी, सी, तीसरे पे सी आ रहा है, तीसरे पे क्या है ए, यानी सी का रासायनिक जो नाम है वो ए से शुरू होगा। ए से क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन बी है विटामिन सी है विटामिन B12 और डी है विटामिन के। तो बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इसका भी अभी एक ट्रिक बताया गया था। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं एडेक विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और जो बच जाते हैं वे पानी में घुलनशील होते हैं, यानी बी, सी पानी में घुलनशील है और एडेक ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन में विटामिन के दिया है कि विटामिन के ही है जो वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। बाकी सभी पानी में घुलनशील विटामिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। इस बार पानी में घुलनशील विटामिन पूछा है। ऑप्शन ए है विटामिन B1, बी है विटामिन सी है विटामिन B2 और डी है उपरोक्त सभी। तो अभी बताए हैं एडेक के अलावा जो बच गए BC ये सभी पानी में घुलनशील हैं। तो B1 B2 ये सब बी में आते हैं। तो इस प्रकार तीनों पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम मतलब रासायनिक नाम ही। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, बी है फिलोक्विनोन, सी है टोकोफेरॉल और डी है पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका भी आंसर अपने ट्रिक से देखते हैं। रथ एक टॉफ़ी और ABCDE के लास्ट में आता है और ट्रिक में फी लास्ट में आता है, यानी फी से शुरू होगा इसका रासायनिक नाम। देखते हैं एस्कॉर्बिक फिलोक्विनोन, फी यही है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। बताना है आपको कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B12, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन B6 और डी है विटामिन B1। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। यानी कौन सा विटामिन है जो हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन के और डी है ऑप्शन विटामिन डी। तो इसका आंसर बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताएं। आपको बताना है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है पेलाग्रा, बी है रिकेट्स, सी है स्कर्वी और डी है घातक रक्ताल्पता। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेलाग्रा। नियासिन की कमी से याद रखिएगा पेलाग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन के और डी है विटामिन सी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मुझे लगता है ट्रिक से आपको याद ही हो गया होगा। इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि किस विटामिन अधिक मात्रा के कारण लीवर खराब हो जाता है। कौन सी विटामिन शरीर में अधिक मात्रा में हो जाए जिससे लीवर खराब हो जाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B1, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन B3 और डी है विटामिन डी। तो बताइए किसकी कमी से लीवर खराब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B3 की कमी से लीवर खराब हो जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं। यानी हम अपने खाने पीने में किस विटामिन की कमी कर दें, यानी विटामिन ए की अगर कमी कर देते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए है रतौंधी, बी है बेरी, सी है स्कर्वी, डी है एनीमिया। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। ये रिपीटेड है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है विटामिन B12, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन B1 और डी है विटामिन B3। तो बताइए बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर ऊपर बताया गया है विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बताना है आपको कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है रतौंधी, बी है बेरी, सी है स्कर्वी और डी है रिकेट्स। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 पूछे या विटामिन बी पूछे एक ही बात है, उसी का रासायनिक नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है थाइमीन, सी है कैल्सिफेरॉल और डी है बायोटीन। तो बताइए विटामिन B1 या विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थाइमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन।
अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।